दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ खूनी हवेली। ये पार्ट बहुत ही भयानक और डरावनी है। तो दोस्तों इस पार्ट को छोटे दिल वाले ना सुने। तो दोस्तों चलिए कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। खूनी हवेली पार्ट 3। दरवाजे पर बार बार हो रही दस्तक से सभी परेशान होते हैं। तभी बाहर से लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसे घसीट रहा और बचने की कोशिश कर रही है और बार बार आकर दरवाजे पीटने लगती है। राजू धीरे से दरवाजे की होल से देखता है तो उसे बाहर कुछ भी नहीं दिखता है। तो वो कहता साहब कोई बेवकूफ बना रहा है साउंड सिस्टम चला के। तभी गगन उसे हटा कर देखता है तो उसे एक खतरनाक खून टपक रहा चेहरा दिखाई देता है। तो वो घबरा के हटता है। सोनू पूछता है क्या हुआ। वो कहता बाहर चुड़ैल है। राजू कहता कुछ नहीं है, इनके दिमाग का भूत है, जब से आए हैं तभी से डरा रहे हैं, चाहे तो दरवाजा खोल कर देख लो। गगन घबरा कर कहता यार मरना है तो खोलो। याद है शिवम ने क्या बोला था। सोमस उठकर देखता तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। वो भी गगन का मजाक उड़ाता है। तो गगन कहता मरने का शौक है तो खोलो। दिया कहती यार इतने टेंशन में मैं नहीं रह सकती, खोलो दरवाजा। शिवम ने बाहर निकलने को मना किया है दरवाजा खोलने के लिए नहीं। सोनू कहता प्लीज शांत रहे राजू, खोलो दरवाजा। राजू दरवाजा खोलता है तो सभी को सामने कुछ भी नहीं दिखता है। तो कहता फालतू में डरा रहे थे ये गगन साहब, बिना इसकी हमेशा फटती रहती है। गगन बोलता है ये ज्यादा मत बोल, सर्वेट है वैसे ही रहा। राजू को गुस्सा आता। वो कहता ठीक है साहब मैं अपने कमरे में जाता हूँ। दिया बोलती पागल है क्या, बाहर नहीं निकलना। राजू कहता बेइज्जती होने से अच्छा मर जाना। वो गुस्से में बाहर जाता तभी अचानक उसके चीखने की आवाज आती है। तो सब घबरा कर बाहर देखते तो एक भयानक चेहरे वाले चुड़ैल ने उसे पकड़ रखा है। सोमस कहता है कौन है, छोड़ो उसको। वो कहती है मौत हो तुम सबकी, कोई नहीं बचाएगा। राजू कहता साहब मुझे बचाओ इस चुड़ैल से। तभी एक चुड़ैल और प्रकट होती है। वो उनके दरवाजे के ऊपर से नीचे लटकती है और कहती है आओ बाहर आओ। फिर वो एक सुंदर लड़की बन जाती है और कहती है मैं बहुत ही सुंदर थी पर तुम जैसे लोगों ने मेरी क्या हालत की देखोगे। देखो वो अपना रूप दिखाती है। उसका पूरा चेहरा गला हुआ था और बहुत ही भयानक लग रही थी। पहले वाले लड़की राजू को घसीटते ही तो वो चिल्लाने लगती है। सोनू उसे बचाने जाता है तो दिया उसे पकड़कर चिल्लाती पागल हो, बाहर नहीं जा सकते। दूसरी चुड़ैल कहती है बाहर नहीं आओगे तो अपने दोस्तों को बचाओगे कैसे। कोई बात नहीं हम आज इसके खून से खेलेंगे, अपनी प्यास मिटाएंगे। पहली वाली राजू को चाटने लगती है। तभी किसी की आवाज आती है लड़कियों कहाँ मर गई हो। दोनों चुड़ैल घबरा कर राजू के साथ लेकर भाग जाती है। गगन और दिया बेहोश होकर गिरते हैं। उसी समय एक रोबीला बुजुर्ग वहाँ आता है। इस सब को देख कहता है कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों आए हो। सोनू कहता है ये हमारी हवेली और हम अपना काम करने आए। आप कौन है। वो कहता है मैं ठाकुर हूँ और वो दोनों मेरी लड़कियां जिन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ। समझ घबरा कर कहता है अरे आप ही लड़कियां, अरे आपकी लड़कियां पर वो तो चुड़ैल है। वो गुस्से में कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरी लड़कियों को चुड़ैल का उसका भी रूप बदलता है। और वो भयानक भूत बनकर कहता है तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं जाएगा। वो गुस्से में आता है। सबकी हालत गंभीर होती। सोमस कहता यार कहाँ फंस गए। तभी शिवम आता और कहता मैंने मना किया था कि बाहर मत निकलना है पर आप लोगों ने माना नहीं मेरी बात। सोनू कहता उन लोगों ने हमारी आदमी को पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। शिवम कहता चिंता मत कर, अभी 2 दिन कुछ नहीं करेंगे और 2 दिन में यहाँ का जाल तोड़ना होगा। सोनू कहता अभी ये कौन सा जाल आ गया। शिवम कहता ये बहुत बड़ा माया जाल है जिसे तुम्हें ही तोड़ना वरना अनर्थ हो जाएगा, इनकी ताकत बढ़ जाएगी फिर किसी के कंट्रोल में नहीं आएंगे। सोमस पूछता है 2 दिन में ही क्यों। वो कहता 2 दिन में मौनी अमावस्या है, उस दिन ये विशेष क्रिया करेंगे और फिर इन पूरे गांव में कर पर पाएंगे और इसे सिर्फ वही रोक पा सकता है जो इस हवेली का मालिक है। सोनू कहता हवेली का मालिक मैं नहीं मेरे पापा है। शिव मुस्कुरा कर कहता है मैं नहीं। शिव मुस्कुरा कर कहता है नहीं ये हवेली जब तुम 30 साल पहले जन्म लिए थे उस दिन तुम्हारे पापा ने इस हवेली को तुम्हारे नाम पर खरीदा था और इसके असली मालिक तुम ही हो और तुम ही हमें मुक्ति और गाँव के बर्बाद होने से बचा सकते हो। तभी गगन और दिया को होश आता। वो दोनों शिवम को देख चौंकते हैं। दिया कहती है राजू राजू कहाँ है। सोमस कहे उसके पहले। सोनू कहता वो अपने कमरे में सो रहा। गगन कहता वो बच गया। सोमस कहता हाँ उसी समय शिवम ने आकर बचा लिया। तभी बाहर फिर चीखने की आवाज आती है। तो शिवम कहता अंदर दरवाजा बंद करके बैठो मैं बाद में आता हूँ। वो गायब होता है। सोनू फट से दरवाजा बंद करता तो फिर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है। वो कह रही है मुझे बचा लो प्लीज मुझे बचा लो। फिर राजू की आवाज आती है साहब मुझे बचाओ नहीं तो ये मार देगी। दोस्तों क्या राजू को मार देगी। वाकई में क्या वो चुड़ैल है या कोई आत्मा है या कोई इंसान। दोस्त आगे उन लोगों के साथ क्या होगा जानने के लिए अपने प्यारे प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कमेंट जरूर कीजिए।